हेलो बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले हैं अबाउट परमानेंट टिश्यू. ओके, सो वी नो दैट परमानेंट टिश्यू में यू हैव टू कैटेगरी, दैट इज सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट. ओके, सो permanent tissue can be of two type, simple permanent and complex permanent. सिंपल परमानेंट में हमारे पास तीन टाइप की चीजें हैं, दैट इज पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. कॉम्प्लेक्स में हमारे पास है जाइलम एंड फ्लोएम, है ना. सिंपल में ऐसा होता है कि वो सेम टाइप के सेल्स के बने हुए, इसलिए उन्हें सिंपल बोलते हैं. कॉम्प्लेक्स में ये होता है कि वो डिफरेंट टाइप के सेल्स के बने हुए, इसलिए उन्हें कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, है ना. सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट simple permanent tissue and we will start with parenchyma. चलिए, so repeat करना. define the cells produced by primary and secondary nervous system become structurally and functionally specialized and lose the ability to divide. Right? जो cells primary and secondary nervous system बनाते हैं, they become structurally and functionally specialized and now they cannot divide. They are called permanent mature cells and they are of two types, simple and complex. Right? So this is your parenchyma, this is collenchyma and this is your sclerenchyma. So हम सबसे पहले बात करेंगे of course parenchyma की. हम बात करेंगे किसकी बेटा? parenchyma की. तो let's see the shape. जो parenchyma cells होती है, जैसे आप स्लाइड में देख सकते हैं, है ना, ये parenchyma है. तो ये जो सेल्स होती है इनका ना डाया सेल्स का डायामीटर सेम रहता है. तो इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं आइसोडायामेट्रिक. क्या बोलते हैं इनको? आइसोडायामेट्रिक. और किस, या फिर इलोंगेटेड भी हो सकते हैं, दे कैन बी आइसोडायामेट्रिक और इलोंगेटेड. आइसोडायामेट्रिक में हमें शेप क्या क्या मिल जाएगा? ओवल मिल जाएगा, स्फेरिकल मिल जाएगा, ओवल, स्फेरिकल, देन पॉलीगोनल, राउंड, ऐसे ऐसे शेप्स के मिल जाएंगे हमें. ठीक है, तो दिस आर दी शेप. ओके, इंटरसेल्युलर स्पेसेस की मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट इंटरसेल्युलर स्पेसेस, तो बेटा याद रखना ये बात, इंटरसेल्युलर स्पेस हमें केवल ओनली एंड ओनली ऑब्जर्व इन पैरेन्काइमा टिश्यू. ये बात याद रखना, ओनली पैरेन्काइमा हैव इंटरसेल्युलर स्पेस. सिर्फ पैरेन्काइमा के पास बच्चों, देखो, सिर्फ पैरेन्काइमा के पास क्या होता है बेटा? इंटरसेल्युलर स्पेस होता है. ओनली पैरेन्काइमा हैव इंटरसेल्युलर स्पेस. ये बात ध्यान रखना. ना कॉलेनकाइमा में दिख रहा है आपको, ना आपको स्क्लेरेन्काइमा में दिख रहा है. ना कॉलेनकाइमा में दिखेगा आपको, ना आपको स्क्लेरेन्काइमा में दिखेगा. ओनली 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 पैरेन्काइमा हैव, ओनली पैरेन्काइमा हैव इंटरसेल्युलर स्पेस. ठीक है, फिर बात करते हैं बेटा डिपोजिशन की. डिपोजिशन की, सो जैसे ये पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स, राइट, दे आर लिविंग सेल्स. इनके पास क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसके बाहर क्या है? ये सेल वॉल है. यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल जो होता है, इट इज परमिएबल टू एवरीथिंग, है ना. सेल वॉल इज परमिएबल टू एवरीथिंग, सबको वो सेल के अंदर आने देता है. और इसके पास क्योंकि लिविंग सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो पंप है, चैनल्स, वो सब काम कर रहे हैं बढ़िया से, है ना. अब सेल वॉल में डिपोजिशन किसका होता है? तो जो सेल है अंदर से क्या भेजती होगी इनको? सेल्यूलोज. तो पैरेन्काइमा की सेल वॉल में मुझे सिर्फ सेल्यूलोज का डिपोजिशन ही मिलता है. पैरेन्काइमा की सेल्स में मुझे सेल वॉल पे क्या मिलेगा? सिर्फ सेल्यूलोज का ही डिपोजिशन मिलेगा. राइट, नाउ लेट्स सी द फंक्शन. फंक्शन क्या परफॉर्म करता है ये लोग? पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या है? मेजर चीज जो एनसीईआरटी लिखती है वो ये है, थोड़े बहुत एक्सेप्शंस है ऑफ कोर्स, लेकिन मेजरली लोग क्या करते हैं? दे आर दी स्पेस फिलिंग टिश्यू. जो पैरेन्काइमा है, दे आर दी स्पेस फिलिंग
टिश्यू। तो क्या करते हैं ये लोग बेसिकली, दे फॉर्म द बल्क ऑफ, है ना, बल्क ऑफ प्लांट, फॉर्म बल्क ऑफ प्लांट, क्योंकि क्या है ये स्पेस फिलिंग टिश्यू है। ठीक है, दूसरा बेटा ये लोग क्या कर सकते हैं, दे कैन डू दी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं, एंड जो स्पेशल टाइप के पैरेन्काइमा के सेल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं उसे हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा, है ना। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक पैरेन्काइमा को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक पैरेन्काइमा को हम क्या बोल रहे हैं, इनको हम बोल रहे हैं क्लोरेन्काइमा। ठीक है, लेकिन लीफ में, इन लीफ चाहे मोनोकॉट या डाइकॉट हो, है ना, इन लीफ हम उसे क्या बोल रहे हैं, मीजोफिल सेल्स। इन लीफ क्या बोल रहे हैं हम, मीजोफिल सेल्स। अब जब हिस्टोलॉजी करेंगे ना, तब लीफ के टीएस में आपको ये पता चलेगा प्रोफिल सेल्स होता है। तो मीजोफिल सेल्स का बेसिक नेचर क्या है, दे आर पैरेन्काइमा सेल्स ओनली व्हिच हैव द कैपेसिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो मीजोफिल सेल्स होता है लीफ में, है ना। अब हम देखें तो इसमें भी मीजोफिल्स में भी बेटा क्या होता है, डिफरेंशिएशंस होते हैं, जैसे डाइकॉट एंड मोनोकॉट दोनों में होगा। और डाइकॉट में आपको दो टाइप की मीजोफिल सेल्स देखने को मिलते हैं, दैट इज स्पॉन्जी एंड पेलिसेड। स्पॉन्जी एंड पेलिसेड, आपको दो तरह की मीजोफिल सेल्स डाइकॉट में देखने को मिल रहे हैं। आपको दो टाइप के मीजोफिल सेल्स डाइकॉट में देखने को मिलते हैं। पैरेन्काइमा का फंक्शन ऐसा मैंने बताया, एक तो कि वो लोग स्पेस फिलिंग टिश्यू है, दूसरा मैंने कहा कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अब फोटोसिंथेसिस जो करते हैं उनको स्पेशल हमने नाम दे दिया क्लोरेन्काइमा। ठीक है, अब लीफ में जो पैरेन्काइमा सेल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको हमने नाम दे दिया मीजोफिल सेल्स। मोनोकॉट डाइकॉट दोनों में मिलते हैं मीजोफिल सेल्स। नाउ डाइकॉट में यू हैव टू टाइप ऑफ मीजोफिल सेल्स, दैट इज स्पॉन्जी एंड पेलिसेड। ठीक है बेटा, एक बात याद रखना, ऑल लिख देती हूं मैं स्टेटमेंट, ऑल एपिडर्मल सेल्स आर नॉन फोटोसिंथेटिक एक्सेप्ट गार्ड सेल। ये बात याद रखना, इसलिए क्योंकि बेटा मैंने कहा कि कुछ पैरेन्काइमा की सेल्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करती है। अब जबकि एपिडर्मिस की सेल्स है वो लोग भी क्या है, पैरेन्काइमा तो है। आपकी जो एपिडर्मिस की सेल्स है दे ऑल आर पैरेन्काइमा। एपिडर्मिस की जो भी सेल्स है दे आर पैरेन्काइमा सेल्स, राइट। बट कोई भी एपिडर्मिस सेल फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकती एक्सेप्ट गार्ड सेल। सिर्फ गार्ड सेल ही ऐसे सेल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। समझ में आया? नाउ लेट्स सी थर्ड फंक्शन ऑफ दिस पैरेन्काइमा। कुछ पैरेन्काइमा जो होते हैं कुछ मतलब एक्वाटिक की अगर मैं बात करूं तो एक्वाटिक वाले में क्या होता है, एक्वाटिक में कुछ पैरेन्काइमा टिश्यू को हम बोलते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स को हम बोलते हैं एरेन्काइमा, एंड दे प्रोवाइड बायंसी। तो फोर्थ फंक्शन आप बायंसी लिख सकते हैं, है ना। इसमें कौन है, एक्वाटिक इनको हम बोलते हैं एक्वाटिक पैरेन्काइमा सेल्स, जिनको हम बोलते हैं एरेन्काइमा। एक्वाटिक पैरेन्काइमा सेल्स से हम बोलेंगे एरेन्काइमा। एक इंपॉर्टेंट चीज, कितनी बार आपको ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है, पैरेन्काइमा डू नॉट हैव एनी मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, सो नो मैकेनिकल रोल, ये बात याद रखना, पैरेन्काइमा का कोई मैकेनिकल रोल नहीं होता। पैरेन्काइमा का बस यही काम है कि वो स्टोरेज करता है। एक तो स्टोरेज वाली बात लिखी कि नहीं लिखी, मैंने नहीं लिखी, अरे वो तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दे हैव इंटरसेल स्पेसेस ना, पैरेन्काइमा हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस भाई, तो स्टोर तो करेगा ही ना, तो स्टोरेज का काम करता है।
फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस जो होते हैं, कुछ पेरेन्काइमा सेल हैव द कैपेसिटी टू फोटोसिंथेसिस, तो उन्हें हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। एक्वाटिक में जो पेरेन्काइमा बायल्सी देते हैं ना, उन्हें उनका नाम है एरेन्काइमा। मैकेनिकल रोल कुछ भी नहीं है और दे आर दी बल्क फिलिंग टिश्यू, राइट? समझ में आया? ओके, अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, कॉलनकाइमा की, है ना। लेट्स टॉक अबाउट कॉलनकाइमा। तो कॉलनकाइमा का शेप कैसा होता है? कॉलनकाइमा का शेप कैसा होता है? शेप देखे तो बेटा ओवल शेप के हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं या पॉलीगनल हो सकते हैं, पॉलीगनल। अगर मैं इंटरसेल्युलर स्पेस की बात करूं तो आप सबको अच्छे से पता है कि इंटरसेल्युलर स्पेस जो है वो कॉलनकाइमा में बेटा एब्सेंट होगा। मैंने कहा सिंपल परमानेंट में सिर्फ पेरेन्काइमा में हमें इंटरसेल्युलर स्पेस देखने को मिलता है, बाकी कहीं नहीं। सो कॉलनकाइमा में भी इंटरसेल्युलर स्पेस जो है बेटा वो नहीं है, इंटरसेल्युलर स्पेस जो है वो एब्सेंट है, इंटरसेल्युलर स्पेस इज एब्सेंट। Now let's talk about the deposition. Deposition किसका होता है कॉलनकाइमा में? ओके, deposition किसका होता है कॉलनकाइमा में? तो इट इज सेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज प्लस पैक्टिन। ठीक है, कॉलनकाइमा में डेपोजिशन किसका होता है? सेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज प्लस पैक्टिन। पैक्टिन क्या है बच्चों? पैक्टिन इज अ कार्बोहाइड्रेट। पैक्टिन क्या है? पैक्टिन इज अ कार्बोहाइड्रेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन। भाई कॉलनकाइमा फंक्शन क्या परफॉर्म करता है? सो कॉलनकाइमा का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस प्लस मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्लस मैकेनिकल सपोर्ट। नाउ फोटोसिंथेसिस किस हिसाब से? सो बच्चों हमें पता है कि जो पेरेन्काइमा की सेल्स होती है ना, पेरेन्काइमा की एपिडर्मिस में जो पेरेन्काइमा की सेल्स होती है, तो हमने ये कहा था कि जो एपिडर्मल सेल्स है दे आर पेरेन्काइमा बट दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एक्सेप्ट गार्ड सेल, है ना। पर ग्रीन स्टेम जो होता है, जो ग्रीन स्टेम होता है उसमें तो फोटोसिंथेसिस होगा, पर एपिडर्मल सेल्स जो कि पेरेन्काइमा वाली है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकती। तो यहाँ पे क्या होता है, एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स की फर्स्ट लेयर होती है हाइपोडर्मिस, एंड हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कॉलनकाइमा सेल्स। ठीक है, अगर आप देखें तो समझो ये आपका एपिडर्मिस है, पहला लेयर आपका क्या है बच्चों? एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के नीचे आपका ये जो हाइपोडर्मिस है, एंड जो हाइपोडर्मिस की सेल्स है, एंड जो हाइपोडर्मिस की सेल्स है बच्चों ये किसकी बनी हुई है? हाइपोडर्मिस की सेल्स जो है ये कॉलनकाइमा की बनी हुई है, एंड दिस सेल्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस तरह से ग्रीन स्टेम फोटोसिंथेसिस का फंक्शन जो है वो करते हैं। सो यहाँ पे एक तो ये वाला बात होता है। मैकेनिकल सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट मैकेनिकल सपोर्ट, तो जैसे लीफ है, दिस इज लीफ एंड दिस इज लीफ का पेटियोल। तो पेटियोल जो होता है, पेटियोल में भी कॉलनकाइमा की सेल्स होंगी एंड व्हिच प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, एंड ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है। सो कॉलनकाइमा का दो मेन रोल है, वन इज फोटोसिंथेसिस एंड अनदर इज मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, अब बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है कि कॉलनकाइमा जो है वो एब्सेंट कहाँ होता है, कहाँ पे आपको कॉलनकाइमा नहीं मिलता, कहाँ मिलता है वो हमने देख लिया, राइट। कहाँ मिलेगा? प्रेजेंट इन लीफ एक तो, और फिर डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम में मिलता है बच्चों, डाइकॉट स्टेम में मिलेगा। ठीक है, जो आपका डाइकॉट जो मैंने बताया कॉर्टेक्स है उसमें हाइपोडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, देन एपिडर्मिस, ऐसे रीजन डिवाइडेड होता है। सो बेसिकली ये सिर्फ डाइकॉट में होता है, मोनोकॉट स्टेम में नहीं होता। तो मोनोकॉट स्टेम में कॉलनकाइमा एब्सेंट है, मोनोकॉट स्टेम में कॉलनकाइमा एब्सेंट है। दूसरा बेटा रूट्स,
रूट्स में भी कॉलनकाइमा नहीं होता, ये बात आपको याद रखनी है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कि कॉलनकाइमा एब्सेंट कहाँ होता है। तो कॉलनकाइमा एब्सेंट होता है मोनोकॉट, स्टेम एंड रूट्स में। कॉलनकाइमा बेटा प्रेजेंट कैसे होगा? कॉलनकाइमा जो है कंप्लीट लेयर के रूप में भी प्रेजेंट हो सकता है या फिर दे कैन बी प्रेजेंट एज पैचेस। तो कॉलनकाइमा कंप्लीट लेयर और पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। कॉलनकाइमा कंप्लीट लेयर और पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, राइट? तो आपको मैंने कॉलनकाइमा बता दिया। देन लेट्स मूव टू थर्ड वन, दैट इज स्क्लेरेंकाइमा, है ना? पैरेंकाइमा किया हमने, कॉलनकाइमा। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है? स्क्लेरेंकाइमा में एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, स्क्लेरेंकाइमा जो होता है बेटा वो डेड सेल्स होता है। स्क्लेरेंकाइमा जो होता है वो डेड सेल्स होता है। अब अगर मैं शेप की बात करूं तो स्क्लेरेंकाइमा का शेप कैसा होता है? स्क्लेरेंकाइमा का शेप कैन बी इलोंगेटेड, है ना? इलोंगेटेड लाइक विथ टैपरिंग एंड्स, इस तरह से इलोंगेटेड होता है विथ टैपरिंग एंड्स, या फिर सिलिंड्रिकल हो सकता है इसका शेप। इट कैन बी सिलिंड्रिकल लाइक दिस, ठीक है? तो स्क्लेरेंकाइमा शेप कैन बी इलोंगेटेड, इट कैन बी इलोंगेटेड और इट कैन बी टैपरिंग। अगर हम बात करें इंटरसेल्युलर स्पेसेस की बच्चों, तो ऑफ कोर्स स्क्लेरेंकाइमा में भी इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होते। इफ आई टॉक अबाउट intercellular space, if I talk about intercellular space, so it is absent. इंटरसेल्युलर स्पेस स्क्लेरेंकाइमा में भी नहीं है, कॉलनकाइमा में नहीं था, स्क्लेरेंकाइमा में भी नहीं है, केवल पैरेंकाइमा में हमने इंटरसेल्युलर स्पेसेस देखा था। ओके, देन नेक्स्ट बात तो डिपोजिशन का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्लेरेंकाइमा में बच्चों डिपोजिशन होता है लिग्निन का, एंड लिग्निन कौन है बायोमोलिक्यूल के हिसाब से? लिग्निन इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। तो लिग्निन क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। स्क्लेरेंकाइमा में हमें डिपोजिशन मिलता है लिग्निन का। बेसिकली लिग्निन फॉर्म सेकेंडरी सेल वॉल इन स्क्लेरेंकाइमा, है ना? फंक्शन की बात करें तो भाई फंक्शन क्या होता है इनका? फंक्शन इज मैकेनिकल सपोर्ट। स्क्लेरेंकाइमा का फंक्शन क्या है? इनका मैकेनिकल रोल है। स्क्लेरेंकाइमा का फंक्शन क्या है बेटा? इट हैज मैकेनिकल रोल, है ना? सपोर्ट देता है, मैकेनिकल रोल इसका काम है। नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ स्क्लेरेंकाइमा, है ना? टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। बट बच्चों किस बेसिस पे करेंगे हम? सो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, origin, structure and development. So on the basis of form, origin, structure and development, स्क्लेरेंकाइमा बेटा दो टाइप का हो सकता है, एक तो फाइबर और दूसरा स्क्लेरेट्स। एक क्या होता है बेटा? फाइबर और दूसरा स्क्लेरेट्स। So on the basis of form, origin, structure and development, आपके स्क्लेरेंकाइमा बेटा दो टाइप के होते हैं, दैट इज फाइबर एंड स्क्लेरेट्स, ठीक है? अब देखो बेटा, अगर मैं बात करूं फाइबर्स की, है ना? पहले लेट्स टॉक अबाउट फाइबर्स। तो फाइबर्स में क्या होता है, इनका शेप कैसा होता है? फाइबर्स का शेप जनरली इलोंगेटेड होता है ना? इलोंगेटेड होता है। और ये जो ग्रीन से बनाया मैंने, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिर बाहर जो है बेटा वो क्या है? बाहर इट इज सेल वॉल, एंड यू नो वेरी वेल कि जो सेल वॉल है इट इज परमिएबल टू एवरीथिंग, है ना? ऐसे किसी को रोकता नहीं कि भाई तुम क्यों अंदर जा रहे हो, सेल वॉल इज परमिएबल। अब इनमें स्क्लेरेंकाइमा में क्या होता है? बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल आपका लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। बिटवीन plasma membrane and primary cell wall we have deposition of lignin, and lignin क्या कर रहा है? डिपोजिट होके, lignin जो है डिपोजिट होके क्या कर रहा है बेटा? सेकेंडरी सेल वॉल बना रहा है। क्या बना रहा है ये?
सेकेंडरी सेल वॉल बना रहा है। सेकेंडरी सेल वॉल कहां बनता है बच्चों? इट इज बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल एंड लिग्निन का बना, ठीक है। बट बेटा फिर भी क्या होता है कि थोड़ा बहुत इनमें ऐसा होता है कि आना जाना हो सब्सटेंस का, तो यहाँ पे पिट्स बन जाते हैं। मतलब जहां पे लिग्निन का डेपोजिशन नहीं हो, जहां पे लिग्निन का डेपोजिशन नहीं हो उसे हम क्या बोलेंगे? उसको हम पिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको हम पिट कहेंगे। पिट, व्हाट इज पिट? जहां पे लिग्निन का डेपोजिशन नहीं हो, दैट इज पिट। एकदम रट लो इस बात को, जहां पे लिग्निन का डेपोजिशन नहीं हो, जहां पे लिग्निन का डेपोजिशन नहीं हो उसे हम पिट कहेंगे। तो थोड़ा फाइबर्स के बारे में मैं आपको फिर से लिखवा देती हूँ। फाइबर्स का शेप कैसा होता है बेटा? इलोंगेटेड होता है, आप देख ही सकते हैं, है ना, ऐसे इलोंगेटेड। और फिर टैपरिंग होता है ना, क्या होता है ये? टैपरिंग होता है। देन बेटा में पिट्स है एंड इनका जो ल्यूमन होता है वो कैसा होता है? ऑब्लिटरेटेड, इन द सेंस के ऐसे ये लिग्निन का डेपोजिशन हुआ और ऐसे पूरा अंदर ऐसे भरे हुए रहते हैं ये, तो हम ऐसा बोलते हैं दे हैव ल्यूमन ऑब्लिटरेटेड, दे हैव ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन, ठीक है। पिटेड वाली बात मैंने बोली। एंड फंक्शन फाइबर्स का क्या है? फंक्शन है इनका मैकेनिकल सपोर्ट देना। फाइबर का रोल क्या है बेटा? फाइबर का रोल है मैकेनिकल सपोर्ट देना प्लांट को, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्क्लेरेट्स। अब हम बात करते हैं बच्चों स्क्लेरेट्स के बारे में। मैंने कहा ना आपको कि स्क्लेरेन्काइमा दो टाइप के होते हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स। लेट्स टॉक अबाउट स्क्लेरेट्स। तो स्क्लेरेट्स का हम शेप देखें तो शेप उनका सिलिंड्रिकल होता है, इनका शेप इलोंगेटेड होता है और इनका शेप पॉलीगनल भी हो सकता है। पॉलीगनल भी इनका शेप हो सकता है। बच्चों इनमें भी पिट्स होते हैं, हाँ देखो बताती हूँ मैं कैसे होते हैं। इनमें भी पिट्स होते हैं। ये जो बना रही हूं मैं ऐसे शेड, मतलब पूरा शेडिंग करके, दैट इज एक्चुअली योर लिग्निन का डेपोजिशन। एंड जो ये स्पेस है बेटा खाली, ये जो स्पेस है जहां पे लिग्निन का डेपोजिशन नहीं दिखाया मैंने, इसको हम पिट कहेंगे। तो स्क्लेरेट्स में भी हमें पिट देखने को मिलता ही है, ऑफ कोर्स, है ना। स्क्लेरेट्स में भी हमें क्या होता है बेटा? पिट देखने को मिलता ही है। एग्जाम्पल्स क्या है बेटा? एग्जाम्पल्स क्या है? स्क्लेरेट्स के एग्जाम्पल क्या है बेटा? ये बहुत याद रखने की जरूरत है आपको। पल्प ऑफ पियर, गुआवा, सपोटा। व्हाट इज पियर? नाशपत्ती। गुआवा अमरूद, सपोटा मतलब चीकू। अब जब भी बेटा ये चिक्कू और ये पियर ये सब खाते हैं तो थोड़ा ग्रिटीनेस आता है, आपको जीभ पे टंग पे तो ग्रिटी टाइप फीलिंग आती है, क्योंकि इनके पल्प में स्क्लेरेस होता है इस वजह से। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस एग्जाम्पल कि हमें कहाँ मिलता है ये? पल्प ऑफ पियर, दैट इज नाशपत्ती। नाशपत्ती खा के भी ग्रिटीनेस जैसा फील आता है। गुआवा एंड सपोटा। देन बेटा टी लीफ। Then epidermis of legume, ठीक है। तो पल्प ऑफ पियर, गुआवा, सपोटा, टी लीव्स, देन एपिडर्मिस ऑफ लेग्यूम, ये सारे आपके स्क्लेरेट्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। एक आपने बचपन में पढ़ा होगा हस्क ऑफ कोकोनट किसका बना होता है, तो आप लिखते हो स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, ठीक है। तो दे आर डेड सेल्स, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा आपकी लिविंग है, स्क्लेरेन्काइमा आपका डेड है। पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस है, जबकि स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते, राइट। लिग्निन हमें कहां देखने को मिलता है? ओनली इन स्क्लेरेन्काइमा। पिट हमें कहां देखने को मिलता है? ओनली इन स्क्लेरेन्काइमा, राइट। कोलेन्काइमा में किसका डेपोजिशन होता है? तो इट इज हेमीसेलुलोज, सेलुलोज एंड पेक्टिन, ठीक है। कोलेन्काइमा का फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, मैकेनिकल रोल है। एंड देन उसका एक फंक्शन है मेन फोटोसिंथेसिस का। जो ग्रीन स्टेम फोटोसिंथेसिस करते हैं वो बिकॉज ऑफ कोलेन्काइमा सेल्स ही करते हैं, राइट। ये दिस इज ऑल अबाउट योर सिंपल परमानेंट टिश्यू, ओके।
थैंक यू।